हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आपके जो फॉर्म है वो आउट हो चुके हैं, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। तो मेरा नाम अनस खान है और मैं बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, कि आपके जो एग्ज़ाम के काफ़ी कम डेज़ बचे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट 45 डेज़ ही बचे हुए हैं। तो हम यहाँ पे कुछ आपको स्ट्रेटजीज़ बताने वाले हैं किस तरह से आप जो है अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर मैं पहले बताऊँगा कि अगर आप कभी भी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले उसका सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए कि क्या क्या आपके एग्ज़ाम में आ रहा है, ठीक, कौन कौन सब्जेक्ट आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि आपके जो सीनेट एग्ज़ाम के अंदर 5 सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ठीक है। आपको जो है यहाँ पर 5 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, जिसमें आपको क्या है 24 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में आने वाले हैं। टोटल आपको जो है 120 मार्क्स मिलेगा, मतलब 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे हार्ड वर्क करना है या स्मार्ट वर्क करना है, तो आपको सिंपली यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। अब यहाँ पर आप स्मार्ट वर्क का मतलब क्या समझते हैं, स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे बेसिक्स पढ़ना है। आपको जो भी 5 सब्जेक्ट हैं, मेनली हम बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की, जो 3 सब्जेक्ट आपके हैं, इसमें सिंपली आपको क्या करना है, एकदम बेसिक्स पढ़ना है। 9th 10th 11th लेवल का पढ़ना, 12th लेवल का, एकदम बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। और क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है, ठीक है। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीट बहुत ही हाई लेवल का है, और बीएससी नर्सिंग जो आपको यूपीसी नेट है बहुत ही बेसिक्स है, ठीक है। इसमें आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो एकदम बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं 9th 10th लेवल के। तो वीडियो में आपको बताऊंगा क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे आपको जो है अच्छे मार्क्स को स्कोर करना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूँगा बायोलॉजी की, जो आपका ऑलवेज़ फेवरेट सब्जेक्ट रहता है, ठीक है, फेवरेट होता है आप लोगों का, जो भी बायो के स्टूडेंट होते हैं साइंस के। तो यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा कैसे इसको पढ़ना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी, आप लोग के पास एनसीईआरटी होगी। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है, ठीक है। जो आपकी एनसीईआरटी है उसको लाइन बाय लाइन रट लेनी है, ठीक है। और आपको क्या करना है, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और इसमें जैसे कि आपको पता होना चाहिए जो मैचिंग टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, मैचिंग टाइप क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। और सिंपली एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आती है, आपको जो है एनसीईआरटी ही पढ़ना है, उसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद ये आपको पता है कि बायोलॉजी में 2 पार्ट होते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी, आपकी ह्यूमन फिजियो होती है, और एक होती है प्लांट फिजियो। तो आपको मेनली जो ध्यान देना है वो ह्यूमन वाले पार्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। ह्यूमन फिजियो पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ह्यूमन फिजियो से ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बायोलॉजी का, एकदम बेसिक्स आते हैं क्वेश्चन 9th 10th 11th लेवल का, ठीक है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपका नीट में काफ़ी हाई लेवल का आता है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री की। तो आपको पता है कि केमिस्ट्री में भी आपको 24 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, जो कि 24 मार्क्स का ही रहेगा, क्योंकि ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर केमिस्ट्री में भी आपको क्या करना है, सिंपली एक आपके पास एनसीईआरटी होगी, उसको भी लाइन बाय लाइन पढ़ लेना है। और केमिस्ट्री में तो और भी बेसिक आता है, जैसे कि 9th and 10th लेवल का ही आता है। आप 11 12 अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे फिर भी आप केमिस्ट्री कर ले जाएंगे, एकदम 9th और 10th लेवल का आता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करने हैं, ठीक है। लगभग 50 क्वेश्चन डेली आपको प्रैक्टिस करने होंगे। और इसमें भी आपको क्या करना है, थ्योरी ज़्यादा पढ़नी है, ठीक है। थ्योरी पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है आपको। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मतलब न्यूमेरिकल ना करके थ्योरी पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना, थ्योरी टाइप क्वेश्चन पे। और जो मैचिंग टाइप क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि केमिस्ट्री के अंदर 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको मेनली जो ध्यान देना है वो फिजिकल केमिस्ट्री पे और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देना है। और इसके जितने भी थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है, जितने भी आपको फार्मूला दिए गए हैं, जैसे कि मान लीजिए बॉक्साइट है,
ठीक है। तो बॉक्साइट का आपको पूछ लिया जाएगा कि केमिकल फार्मूला बताइए, तो सिंपल आपको दे देगा व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ बॉक्साइट, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, आप जैसे कि ये सब पढ़ लेना, ठीक है पूरा। जैसे कि आप इसका फार्मूला क्या होता है, Al2O3.2H2O, ठीक है। तो जैसे कि आपको सिंपल ये क्वेश्चन दे देगा कि व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ बॉक्साइट, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन में होगा, आपको ये टिक करना होगा। तो सिंपली इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे कि आप एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये भी अच्छे से काफ़ी पढ़ के जाइएगा, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो ये हो गया आपके केमिस्ट्री के बारे में। अब चलिए बात कर लेते हैं फिजिक्स की। तो सिंपली आपको फिजिक्स के बारे में भी बता देता हूँ यहाँ पर। जो फिजिक्स होता है ये भी आपका 24 मार्क्स का होगा। आपको पता है ईच जो है सब्जेक्ट वो 24 मार्क्स का होने वाला है। तो यहाँ पर फिजिक्स में क्या करना है, फिजिक्स अगर आप नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो फिजिक्स बहुत ही हाई लेवल की आपको आनी चाहिए, ठीक है। मगर अगर आप जो है नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए फ़िजिक्स एकदम आराम से हो जाएगा, कोई भी डरने की बात यहाँ पर नहीं है। क्योंकि जो आपका सीनेट एग्ज़ाम होता है उसके ना जो क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स के, वो सिंपली जो होते हैं फार्मूला बेस्ड आते हैं, ठीक है, एकदम फार्मूला बेस्ड होते हैं। जैसे कि हम एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि मान लीजिए स्पीड दिया है, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है जिसके अंदर स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, और टाइम दे दिया, स्पीड दे दिया और टाइम दे दिया। तो सिंपली आपसे पूछ लेगा डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बताओ। तो आपको सिंपली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अब आपको ये फार्मूला पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको यहाँ पर स्पीड दे दिया है, टाइम दे दिया, तो आप सिंपली फार्मूला रख के डिस्टेंस यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो सिंपली जो क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में वो फार्मूला बेस्ड आते हैं और थ्योरी बेस्ड होते हैं। मतलब अगर आप ज़्यादा लंबे लंबे क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करने से अच्छा है कि आप फिजिक्स की जो थ्योरी होती है वो सिंपल थ्योरी पढ़ लें। जैसे कि न्यूटन्स के लॉ पढ़ लीजिए, न्यूटन्स के लॉ के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल के अंदर जितना भी थ्योरी है वो सब अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आप अच्छे से फिजिक्स भी कर लेंगे, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पर जो है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। सिंपल सारे फार्मूला आपको रटे होने चाहिए, वो चाहे करंट के हों, वो चाहे जो है मैग्नेटिक के हों, ठीक है, सारे फार्मूला आपको रटे होने चाहिए, एकदम टिप पे होने चाहिए। क्योंकि पिछली बार भी जितने भी PYQs हैं और पिछले जो क्वेश्चन मैंने भी अटेम्प्ट किए थे फिजिक्स के 2024 में, वो सिंपली फार्मूला बेस्ड ही आए थे और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे। तो आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। एकदम बेसिक क्वेश्चंस आते हैं 9th एंड 10th लेवल का, आप क्वेश्चन देखोगे तो आप कर ले जाएंगे आसानी से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड की, जो आपको कुछ भी नहीं आता। जैसे आपके लिए नया सब्जेक्ट होता है तो आप लोग को लगता है कि हमें कुछ नहीं आता है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ, आपके इस बार 24 क्वेश्चन आएंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड के, ठीक है, 24 क्वेश्चन। तो 24 क्वेश्चन में से आपको जो बायोलॉजी है ना, 24 में से मैं आपको मतलब गारंटी लेता हूँ 15 से जो है 16 क्वेश्चंस आपके सिंपली बायोलॉजी से ही आते हैं। आपको लगता है नर्सिंग एप्टीट्यूड कोई नया सब्जेक्ट है, बट ऐसा नहीं है। आप अगर बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपको जो 15 से 16 क्वेश्चन सिंपली आपको बायोलॉजी के ही मिल जाते हैं। अब बाकी जो 6-7 क्वेश्चन बचते हैं वो आपको थोड़े नए क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है, वो नर्सिंग से रिलेटेड ही होता है। तो वो क्वेश्चन जो है हम आपको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं अभी यूट्यूब चैनल पे 1-2 दिन के अंदर, तो वो सब क्वेश्चन आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डरने की बात नहीं है। अगर आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओगे नर्सिंग एप्टीट्यूड के, तो उसमें मेनली क्वेश्चन जो होते हैं वो बायोलॉजी से ही आते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इंग्लिश का, जो सबको डर लगता है इंग्लिश से कि इंग्लिश में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको इंग्लिश के बारे में भी। जो इंग्लिश में भी आपको 24 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसमें भी एकदम बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। मतलब ये आप मान के चलिए 7th 8th और 9th अगर आपने इंग्लिश अच्छे से पढ़ी तो आप इंग्लिश कर ले जाएंगे। 24 क्वेश्चन आते हैं तो आपको लगभग इसमें से 20 क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे आराम से। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो जैसे कि क्या क्या पूछा जाता है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में एकदम बेसिक जो आप पढ़ चुके हैं क्लास 7th 8th 6th में, वही इंग्लिश आती है इसके अंदर सेम, ठीक है। जैसे आप 8 पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन, ठीक है, ये सब पूछे जाते हैं इसके बारे में। टाइप ऑफ टेंसेस, ठीक है, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, तो ये सब इंग्लिश में आते हैं। मतलब एक आपको एनोनिम्स दिया जाता है, एक सिनोनिम्स दिया जाता है, ठीक है। और उसमें आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है, कन्वर्ट करना मतलब टेंस को।
तो ऐसे ही क्वेश्चन इंग्लिश में आते हैं। अब इंग्लिश जो है आपको कहाँ से पढ़नी है, आपके पास जो है 9th-10th की या फिर कोई भी पुरानी बुक्स होंगी इंग्लिश की, वो भी आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप जो है यूट्यूब पे लेक्चर देख सकते हैं इंग्लिश का, ठीक है, सीनेट के लिए। तो वहाँ से भी आप इसके प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ज़्यादा समय अब बचा नहीं है, मिनिमम आपको 45 डेज़ का समय ही बचा हुआ है। तो इसमें आपको क्या करना है, डेली आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं डेली, ठीक है। आपने एक शेड्यूल बना लीजिए अच्छे से और आप अपनी मेहनत करते रहिए, ठीक है। डेली आप जो है मिनिमम आपको 10 से 12 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, तभी आप जाके एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज उठा पाएंगे सीनेट में। क्योंकि जैसे जैसे अब देखते जा रहे हैं यहाँ पर कंपटीशन इसमें भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, ठीक है। अगर आपको जो है कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।